जय हिंद दोस्तों, मैं रवि रंजन सर। वेलकम टू ब्रिलियंट क्लासेस। चलिए आज आते हैं टॉपिक पे। हम लोग पिछले चैप्टर पढ़े थे समाजवाद एवं साम्यवाद का चैप्टर नंबर 2 और उसका 1 पढ़े थे। आज पढ़ेंगे उसका पार्ट 2। चलिए आज पार्ट 2 पढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, क्योंकि 15 तक हो गया था शायद। चलिए 15 क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं हम लोग। बोल्शेविक दल बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? चलिए बताइए, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, लेनिन या गैरिबाल्डी? क्या बताए थे? हम लोग पढ़े थे 15 तक हो गया था। चलिए क्या बताए थे? लेनिन। क्या आंसर होगा? लेनिन। लेनिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रूस में अल्पतम वाला दल क्या कहलाया? रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? चलिए ए बताइए। ऑप्शन नंबर ए बोल्शेविक, ऑप्शन नंबर बी मेंशेविक, ऑप्शन नंबर सी सर्वहारा वर्ग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए? क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए बोल्शेविक। बोल्शेविक इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ये आपका 2023 में पूछा गया है। क्या हुआ? कब स्थापना हुआ? 1861, 1867, 1905, 1917? चलिए बताइए क्या आंसर होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर सी 1905 में, क्योंकि ड्यूमा रूस का जो संसद है उसका नाम है ड्यूमा। चलिए उसका गठन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? ये VVI, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन नंबर बी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ऑप्शन नंबर सी वर्साई की संधि, ऑप्शन नंबर डी पेरिस की संधि। बताइए क्या होगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्साई की संधि। वर्साई की संधि के तहत रूस था वो प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। चलिए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था बताइए आप लोग। प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से लेकर के 1918 के बीच में चला था, है ना। 1914 से 18 के बीच में चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी फ्रेडरिक एंगल्स। चलिए बताइए किन्हें माना जाता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक? क्या हो जाएगा ऑप्शन? चलिए ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को ही वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए ये कुछ
आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा, है ना। कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। चलिए, तो ये आपका टॉनिक का काम करेगा। चलिए आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे, कि रूस की संसद को क्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2024 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है कि रूस की संसद को क्या कहते हैं। डाइट कहते हैं, संसद कहते हैं, ड्यूमा या फिर सीनेट कहते हैं। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ड्यूमा। रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। डाइट कहते हैं जापान, जापान की संसद को डाइट कहते हैं। और संसद जो कहते हैं वो हमारे भारत में बोलते हैं, भारत को भारतीय संसद ही संसद के रूप में जाना जाता है। और जो सीनेट है, वो सीनेट जैसे हमारे भारत में उच्च सदन और निम्न सदन, दो संसद जो बनता है वो उच्च सदन और निम्न सदन और राष्ट्रपति के मेल से बनता है। तो उच्च सदन जो होता है वो होता है राज्यसभा, और निम्न सदन जो होता है उसको बोलते हैं लोकसभा। इसी प्रकार अमेरिका में भी दो जो सदन होते हैं वो राज्यसभा के तौर पर जो होते हैं उसको बोलते हैं उच्च सदन, है ना। तो सीनेट भी ये उच्च सदन में ही आता है, यानी कि जो भारत में राज्यसभा है उसको हम अमेरिका में सीनेट के नाम से जानते हैं। चलिए इतना काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर बी लेनिन ने, ऑप्शन सी फ्रेडरिक एंगल्स ने, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ओवन ने। चलिए बताइए किसने किया था थर्ड इंटरनेशनल का स्थापना। चलिए ऑप्शन नंबर बी किसने किया था, लेनिन ने। लेनिन ने ही थर्ड इंटरनेशनल का स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है ना। तो जो 1917 की रूसी क्रांति है उसे हम लोग फरवरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह स्टार्ट हुआ था फरवरी माह में ही स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर क्रांति, ऑप्शन नंबर बी मार्च क्रांति, ऑप्शन नंबर सी फरवरी क्रांति, ऑप्शन नंबर डी नवंबर क्रांति। क्या आंसर हो जाएगा, फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं, क्योंकि फरवरी 1917 में स्टार्ट हो गया था। इसी को हम लोग बोलते हैं रूस की क्रांति। चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। नई आर्थिक नीति किसने लागू की। नई आर्थिक नीति किसने लागू की, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए 2024 का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए लेनिन, ऑप्शन नंबर बी मेटरनिक, ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी स्टालिन। बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लेनिन। लेनिन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जितने हम लोग करवा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग याद करते हुए चलना और अपने अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा।
ये लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? मेजनी, स्टालिन, ट्रास्टकी या केरेंस्की? चलिए बताइए क्या होगा आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर ए मेजनी, ऑप्शन नंबर बी स्टालिन, ऑप्शन नंबर सी ट्रास्टकी, ऑप्शन नंबर डी केरेंस्की। चलिए बताइए क्या होगा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्टालिन। स्टालिन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चनों में से एक है क्योंकि ये 2025 में पूछा गया है। चलिए ये है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए 1985, ऑप्शन नंबर बी 1991, ऑप्शन नंबर सी 1968, ऑप्शन नंबर डी 1990। चलिए बताइए सोवियत संघ था उसका विघटन कब हुआ था? चलिए इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर 1991। 1991 में ही जो यूएसएसआर था वो विघटन होकर के 15 देशों में 15 देशों में ये टूट गया था। चलिए इसका हम लोग देखेंगे, कुछ मैप पे देख लेते हैं कि ये देश कहाँ कहाँ था। देखिए ये हमारा था रूस। पुराने जब 1991 के पहले का जो था उसे यूएसएसआर बोला जाता था, यूनाइटेड सोवियत स्टेट ऑफ रसिया। ठीक है, तो इससे 15 देश टूट करके ये भी था क्या क्या, यूक्रेन था, क्राकोव था, लटाविया था, इस्टोनिया और फिनलैंड था, आपका बेलारूस था, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, ये सभी जितने यहाँ इसके अगल बगल थे ये सभी पुराने ज़माने के, जो 1991 का पहले का है यूएसएसआर था वो उसका मैप है। ठीक है, और जो ये 1991 के बाद ये टूट करके टोटल कितने 15 देशों में बट गया था। और पुराने ज़माने का जो रसिया था वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार भी आज तक वो सबसे बड़ा देश है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए लेनिन, ऑप्शन नंबर बी ट्रास्टकी, ऑप्शन नंबर सी स्टालिन, ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। बताइए किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए लेनिन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? ऑप्शन नंबर ए लेनिन, ऑप्शन नंबर बी जार अलेक्जेंडर द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी स्टालिन, ऑप्शन नंबर डी ट्रास्टकी। चलिए बताइए किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जार अलेक्जेंडर द्वितीय।
ठीक है, क्योंकि जार जो होते हैं वो रूस में जो सम्राट होते हैं, राजा होते हैं, उन्हें जार बोला जाता था उस जमाने में। फिलहाल तो अभी राष्ट्रपति ही बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया था कि पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए मिखाइल गोर्बाचोव, ऑप्शन बी पुतिन, ऑप्शन सी स्टालिन, ऑप्शन डी लेनिन। चलिए बताइए किसने किया था? क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, ये जो पुतिन है ये फिलहाल वर्तमान में रूस के वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, जो पुतिन है वो वर्तमान में रूस का राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? चलिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को मालूम ही होगा। ऑप्शन नंबर ए 10 दिन, ऑप्शन बी 12 दिन, ऑप्शन सी 13 दिन, ऑप्शन डी 15 दिन। बताइए क्या होगा? चलिए इसका जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। राइट आंसर 13 दिन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30। चलिए विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन था? क्योंकि बताइए जहाँ समाजवाद का अर्थ ही होता है सामाजिक भागीदारी बराबर होना, यानी सामाजिक समानता को स्थापित करना। ये करने वाला देश कौन सा था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन सी चीन। चलिए बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रूस। रूस में ही सामाजिक समानता और समाजवाद का विकास उत्पन्न हुआ था। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रूस आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो ही कल वीडियो डालेंगे। चलिए एक बात आप लोग के लिए कुछ कॉपी करके ही लिखे हैं। चलिए ठीक है। ये आंखें मेरी रो देगी बताते हुए, ये आंखें मेरी रो देगी बताते हुए, तुम दिल की हाल मत पूछो, कैसे हो, खुश हो क्या, ठीक हो, इतने मुश्किल सवाल मत पूछो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।